नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है बीजेपी संसदीय दल की बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का सख्त रवैया भी देखने को मिला है। सांसदों को उन्होंने फटकार भी लगाई है। गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को उन्होंने फटकार लगाई है और कहा है कि परिवर्तन लाइए, नहीं तो परिवर्तन हो जाएगा। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा है। सदन से गैर हाजिर रहना ठीक नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी है, कड़ा रुख अख्तियार किया है। सांसदों को सदन में मौजूद रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक दी है। बैठक में ये कहा है। दीपक चौबे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दीपक, प्रधानमंत्री ने आज तो सख्त लहजे में कह दिया कि सुधर जाइए, एक तरीके से परिवर्तन लाइए, नहीं तो परिवर्तन हो जाएगा। जी देखिए, अगर बात की जाए तो आज जब सुबह पार्लियामेंट की बीजेपी पार्लियामेंट की बैठक थी तो उसमें साफ प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अगर बच्चों को भी बार बार समझाया जाता है तो उनमें भी परिवर्तन हो जाता है और आप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इस तरीके से अब काम नहीं चल पाएगा। आप और प्रधानमंत्री ने सांसदों को सख्त कहा कि मुझे ये दोबारा ना कहना पड़े, इस तरीके से आपके बिहेवियर बहुत ठीक नहीं है। आप संसद में लेट आते हैं, आप मीटिंग में लेट आते हैं। तो बहुत ही कड़े लफ्जों में सांसदों को फटकार लगाई प्रधानमंत्री ने आज। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने कहा है जी दीपक। जी देखिए, अगर बात की जाए तो एक और मुद्दा था जिसमें प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जो सांसद हैं, जो राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद हैं, वो अगर जिले में जाते हैं तो जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते हैं। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इस तरीके की शिकायतें दोबारा नहीं मिलनी चाहिए और आप जाइए, जिला अध्यक्ष को बुलाइए, आप जो जिले के जो और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आप उनसे मुलाकात करिए। इसी को लेकर प्रधानमंत्री जब 13 तारीख को जब बनारस जाएंगे तो प्रधानमंत्री 14 तारीख को। तो दीपक चौबे हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। हम केजरीवाल का रुख करते हैं, वो क्या कह रहे सुनते हैं। हर घर के अंदर जाएंगे, वो बोलना चाह वो बताना चाह रही है कि 1000 रुपए मिलेंगे तो क्या करेंगे। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ और बहुत तमन्ना थी कि आपको मिलूं। आज वो टाइम आ गया। मोस्ट वेलकम। और सर, चन्नी सर कह रहे हैं 1000 रुपया ले आगे जे भिखारी नहीं बने तो हम लेडीज कैसे बन गई। सर जी, आज हम लेडीज दिखाएंगे कि आज पंजाब में केजरीवाल की सरकार आएगी और लेडीज ये लेके आएंगी, इनको जो हम तमाचा मार के दिखाएंगे और हम ये दिखाएंगे 1000 से औरतें भिखारी नहीं होती। जे इसने हमें एक बहुत बड़ा शिक्षा दी है कि हम कैसे इनको जवाब देना है। ये लेडी जो आई है, ये सरकार बना के पंजाब को आजाद करेंगी इन लोगों से। केजरीवाल सरकार जिंदाबाद, केजरीवाल सरकार जिंदाबाद। और भी कोई बोलना चाहते हैं? चन्नी साहब, मिशन पंजाब पर केजरीवाल जुटे हुए हैं, महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। सत श्री अकाल श्री केजरीवाल जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ बहुत ਵੱਡੀ फैन हाँ ਤੇ ਅੱਜ बहुत ही देर बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਆਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੌਖਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਭੁਚਾਲ ਮਚਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
है। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਲਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी। थैंक यू जी। और भी कोई बोलना चाहता है? चलो बहुत अच्छा, बहुत चंगा जी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टीवी चैनल वाले महिलाओं की आवाज़ चन्नी साहब तक पहुंचा देंगे। हमारे पंजाब की महिलाएं बहुत मेहनती हैं। पंजाब की क्या, हमारे देश की महिलाएं बहुत मेहनती हैं। घर पूरा संभालती हैं। बहुत सारी महिलाएं बाहर भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, कई महिलाएं दफ्तरों में भी जाती हैं। हमारी बेटियां जो हैं इतनी मन लगा के पढ़ती हैं, घर का काम भी करती हैं और ये कहती हैं कि 1000 रुपए देने से हमारी महिलाएं कामचोर हो जाएंगी। तुमने हजारों करोड़ों अरबों रुपए डकार लिए, तुम आलसी नहीं हुए, आलसी होकर घर नहीं बैठे, अभी और डकार रहे हैं और डकार रहे हैं और डकार रहे हैं। हमारी महिलाएं 1000 रुपए लेने से आलसी कैसे हो जाएंगी? तो आप चिंता मत करो, आज से पूरे पंजाब के अंदर रजिस्ट्रेशन चालू है। मैं पूरे पंजाब की महिलाओं से विनती करना चाहता हूं, उनके इलाके में हमारे कार्यकर्ता आएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं, घर घर भी जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सब लोग, जिन जिन लोगों को 1000 रुपए जो चाहते हैं कि उनको मिले, वो सब लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। अगले कुछ दिनों के अंदर पूरे पंजाब में लाखों महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ये लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। मैं आज आपको हिसाब दे देता हूं पैसा कहां से आएगा। अगर ये आए कांग्रेसी चन्नी साहब आए तो उनको बता देना पैसा कहां से आएगा। पहली चीज, चन्नी साहब के हलके में परसों अवैध रेता चोरी करते हुए पकड़े गए हैं लोग। उनके हलके में रेता चोरी हो रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चन्नी साहब को नहीं पता रेता चोरी हो रही है। पता तो होगा, पैसा भी ऊपर तक जाता होगा, नहीं जाता होगा? बता दो, हाथ खड़े करके, पैसा ऊपर तक जाता है नहीं जाता है? जितनी रेता चोरी हो रही है, 20,000 करोड़ रुपए की रेता चोरी हो रही है पंजाब के अंदर, 20,000 करोड़ रुपए की जितनी रेता चोरी हो रही है। और लोकसभा में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां हैं। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री बालू जी, नो
I also associate with Rahul Ji at the same time. For the past 2 months, Tamil Nadu is really under severe flood waters. Even today, our CM Tamil Nadu has gone around the suburban area of Chennai, and over the past 31 days, he is on the knee-deep waters. Sir, I have given myself, Dayanidhi Maran has given a calling attention motion even yesterday. It has not been charted out. Every day I am seeing the list of business. I have given 193 notice. I have given calling attention motion. Then when are you going to take up the matter to the house, in the house, so that we can discuss the matter? Sir, it is a very, very, very serious matter. I was going on after you for the past 10 days. I am going on request you to translate it. माननीय सदस्य सीट पर नहीं बैठे हैं। उत्तर चाहिए सर, सत्ता पक्ष के इस बात पे उत्तर तो दे। सरकार ए गणेश मूर्ति जी, सर, आपने मुझे मौका दिया है 0 आवर में बोलने का। आज का एक नया हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही देख रहे हैं आप। राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने किसानों की मौत पर जो सरकार का स्टैंड है, कृषि मंत्री ने जो कहा था कि आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है कितने किसानों की मौत हुई है, तो राहुल गांधी एक लिस्ट के साथ लोकसभा में आ जाए हैं और उन्होंने सदन को ये जानकारी दी है कि उनके पास एक लिस्ट है, पंजाब के कितने किसानों की मौत हुई, हरियाणा के किसानों की कितनी मौत हुई, और वो कह रहे हैं लोकसभा में, उन्होंने कहा थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले, कि इन शहीद किसानों को मुआवजा मिले, उनके परिवारों को मुआवजा मिले, जैसा कि किसानों की भी डिमांड है। तो राहुल गांधी ने लोकसभा में किसानों की एक लिस्ट तैयार की है और वो कह रहे हैं कि सदन में इस लिस्ट को सौंपेंगे वो, जिसका जिक्र उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लिस्ट है, हरियाणा में कितने किसानों की मौत हुई, पंजाब में कितने किसानों की मौत हुई, और उनके पास पूरी लिस्ट मौजूद है। तो जितने किसानों की मौत की लिस्ट है, कम से कम उन्हें तो सरकार मुआवजा दे, उनके परिवारों को तो सरकार मुआवजा दे। ये मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने। सरकार के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं है, राहुल गांधी ने ये कहा। दरअसल यही आधिकारिक स्टैंड भी सरकार कर रहा है। किसानों की मौत की लिस्ट मेरे पास है, राहुल गांधी ने ये कहा है। उन्होंने एक लिस्ट भी दिखाई है लोकसभा में और कहा है कि लोकसभा में वो ये लिस्ट आधिकारिक तौर पर भी दे देंगे और इस पर सरकार जो है एक्शन ले। राजस्थान के चुनाव में डिक्लेयर किया था कि जो लुहानी से लेकर और बहल राजगढ़ होते हुए ये। तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, लोकसभा में राहुल गांधी जो है किसानों का मसला उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक शुरू हो गई है। दरअसल पहले ये कहा गया था कि किसानों से बातचीत सरकार करना चाहती है। 5 सदस्यीय कमेटी भी किसानों की तरफ से बनाई गई थी। 4 तारीख की बैठक में 7 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया था अगली बैठक के लिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, बुलाया नहीं गया कमेटी से बातचीत करने के लिए। जो 6 मांगे हैं उन पर बातचीत के लिए किसी तरह की बातचीत जो है, किसी तरह की पहल सरकार की तरफ से नहीं हुई है। इस पर आगे की रणनीति क्या होगी, किसानों की इस पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक शुरू हो गई है। आंदोलन की आगे की रणनीति इसी बैठक में तय की जाएगी। क्या आंदोलन पहले की तरह चलता रहेगा, जिस पर फैसला उम्मीद की जा रही है कि लिया जाएगा। संजीव हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सिंघू बॉर्डर से मौजूद हैं। संजीव, पहले ही किसानों ने कहा था कि बातचीत अगर सरकार के साथ होती है तो 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, वो बातचीत करेगी, लेकिन कोई बातचीत हुई नहीं। अब क्या लग रहा है, आगे की रणनीति क्या किसानों की हो सकती है? देखिए, बिल्कुल हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और क्योंकि मीटिंग अंदर शुरू हो चुकी है, एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहां पर जो है मीटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में किसान यहां पर मौजूद हैं और यहां अंदर मीटिंग चल रही है। तमाम जो पदाधिकारी थे संयुक्त किसान मोर्चे के वो पहुँच चुके हैं और जो 5 सदस्य जो कमेटी बनाई गई थी वो भी पहुँच चुके हैं। हमारी बात हुई शिव कुमार कक्का, जो कि 5 सदस्यीय कमेटी में एक सदस्य हैं, और उनका कहना था कि क्योंकि सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं आया है और जिस तरह से पिछली 4 तारीख को
संयुक्त किसान मोर्चे ने 5 लोगों की एक समिति बनाई जो कि सरकार से वार्तालाप करेगी, जो किसानों की बाकी मांगे हैं उनको लेकर के वो बातचीत सरकार से करेगी, क्योंकि सरकार की डिमांड ये थी कि कोई एक छोटी कमेटी बनाई जाए जिससे कि सरकार के जो मंत्री हैं, जो तमाम जो अधिकारी हैं, उनको बात करने में आसानी हो। तो इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने 5 लोगों की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का ये था कि वो सरकार से बातचीत करेगी, सिर्फ केंद्र सरकार से वो बातचीत करेगी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी तरह का इस कमेटी को निमंत्रण नहीं आया है और ना कोई बातचीत हुई है। और जो 4 तारीख को जहां पर किसान खड़े थे वो ही आज भी स्थिति है। लेकिन इन सब पहलुओं पर जो ये 5 सदस्यीय कमेटी है, वो कमेटी आज संयुक्त किसान मोर्चे की जो बड़ी कमेटी है उसको अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिरकार इन 4 दिनों में क्या क्या हुआ, सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आया या नहीं आया, या फिर कोई और बात रही, या सरकार के किसी प्रतिनिधि की बात हुई। ये सारी रिपोर्ट आज जो है ये 5 सदस्य की जो कमेटी है वो संयुक्त किसान मोर्चे की बड़ी कमेटी को सौंपेगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी कि आखिरकार आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या फिर सरकार को कैसे कहा जाए कि भाई आप हमारी जो बाकी मांगे हैं उनको मानिए। तो ये सब आज की बैठक में तय होने वाले हैं और ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लंबी चलने की इसकी उम्मीद है। सभी पदाधिकारी अंदर पहुंच चुके हैं और अभी बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार बैठक खत्म होने के बाद क्या अपडेट आता है, क्योंकि यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। किसान यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर हैं उन पे मौजूद हैं। देश में कई जगह किसानों का ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन आज की बैठक काफ़ी अहम रहने वाली है। उस बैठक से आखिरकार क्या निकल के आता है। जी संजीव, आपने कहा कि 3 दिन बीत गए, 3 कदम भी ये कमेटी आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि सरकार ने दरअसल बुलावा ही नहीं दिया इस कमेटी को बातचीत के लिए। तो क्या ये माना जाए कि जिस शक्ल में आंदोलन अभी तक चल रहा था, क्योंकि किसानों की बातें हमने सुनी, ये अलग मसला है कि कुछ किसान संगठन जो पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए हैं वो एमएसपी गारंटी कानून पर आंदोलन को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, ये अलग मसला है। लेकिन क्या ये माना जाए 4 तारीख तक जो स्टैंड था एसकेएम का, वो स्टैंड आज भी कायम है और आंदोलन इस सूरत में, चूंकि सरकार ने बुलाया ही नहीं बातचीत के लिए, तो इस सूरत में आंदोलन आगे जस का तस चलता रहेगा। बिल्कुल, हमारी यहाँ पर बात हुई जो कि संयुक्त किसान मोर्चे के जो लीडर हैं और जो 5 सदस्य जो कमेटी बनी उनके जो लीडर हैं, उनका कहना है कि सरकार जब तक मांगे नहीं मानेगी तब तक जो आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल लेकिन महत्वपूर्ण आज की मीटिंग देखने वाली होगी कि आखिरकार मीटिंग में निकल के क्या आता है। और तमाम लोगों की नज़रें यहाँ पर हैं सुबह से ही, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुँचने शुरू हो गए थे। तमाम जो किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, हाथों में जो है बैनर, हाथों में झंडे लेकर के यहाँ पर सुबह से ही खड़े हैं। उनमें बुजुर्ग किसान भी मौजूद हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी कि आखिरकार क्या स्टैंड लेता है संयुक्त किसान मोर्चा, या किस तरह के आगे की रणनीति रखते हैं। दिल्ली में अंदर किसान दोबारा जाने की कोशिश करेंगे या फिर सरकार से कोई प्रस्ताव भेजते हैं लिखित में, क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला खत पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा लिख चुका है। उसमें उनकी जो मांगे थी वो स्पष्ट लिखी हुई हैं कि ये हमारी मांगे हैं और आप इनको भी विचार करिए, इन पर भी गौर करिए ताकि उनकी जो मांगे हैं वो मान ली जाए और ये तमाम जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं ये समाप्त हो। लेकिन अभी क्योंकि सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई निमंत्रण बातचीत का नहीं आया है, तो ये देखने वाली बात होगी कि आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा किस तरह की रणनीति बनाता है या किस तरह के आगे की जो है जो रणनीति है उसको तय करता है कि आगे मोर्चे को किस तरह से चलाना है और आगे जो है जो पदाधिकारी हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, ये देखने वाली फिलहाल बात होगी। जी शुक्रिया आप संजीव इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सिंगू बॉर्डर से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि इन 3 दिनों में कमेटी के पास कुछ बताने के लिए तो हालांकि नहीं है, क्योंकि सरकार ने बुलावा ही नहीं भेजा बातचीत के लिए। पहले तय किया गया था 5 सदस्य कमेटी बना दी, एसकेएम ने 5 सदस्य कमेटी बना दी। पहले तय किया गया था कि यही कमेटी सरकार से बातचीत करेगी, लेकिन बातचीत के लिए बुलावा ही नहीं आया, तो बातचीत किससे करे ये कमेटी। फिलहाल यूक्रेन छोड़ से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।